आप अकेले में मिलकर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं ना? इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं देर से घर पहुंची, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं देर से घर पहुंची, इसकी वजह यह थी कि लड़की देखकर पसंद करने वाली रस्म से मुझे सख्त नफरत है। ये दकियानुसी रिवाज तो ऐसा लगता है जैसे मेले में किसी जानवर को देखकर उसकी बोली लगाना। मैंने अपनी फितरत, अपनी आदत और अपनी जिंदगी के नजरिए के बारे में कई बार अपने पिताजी के सामने आवाज उठाई, मगर वो मुझे और मेरे ख्यालात को समझ नहीं पाए। मेरे पिताजी ने आपके सामने मेरी तारीफों के पुल बांधे होंगे कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, नेक हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मगर वो सब गलत है। मैं मगरूर हूँ, बदमिजाज हूँ, गुस्से की तेज हूँ, जिंदगी का होश नहीं है मुझे। अपने बारे में ये सच्चाई इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी गलतफहमी में न रहें। मैं किसी भी हालत में एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। जो कुछ मुझे कहना था वो कह दिया। इसके बाद भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं, मुझे तुम बेहद पसंद हो। जी? दीदी दीदी, तुम उन्हें बेहद पसंद हो, उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसा लगा लड़का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत पसंद है। लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी भी अच्छी है, एक्सीलेंट जॉब। बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री भी ली है। मैंने तो उन्हें अभी से ही जीजा जी बुलाना शुरू कर दिया। और ये दिन भर शहर में घूमती रही, वो बेचारा बेसब्री से इंतजार करता रहा। और उसके रिश्तेदारों ने कितने प्यार से बात की। बस हर तरह से दिव्या के लायक है वो। अरे बेटे, इसीलिए तो मैंने शादी के लिए फौरन हाँ कह दी। ये जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। हम लोगों को तो पसंद है, लेकिन किसी ने दिव्या से भी पूछा कि इसे पसंद है या नहीं। दिव्या बेटी, तुझे पसंद है ना? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इसकी बात छोड़िए, इससे पूछने की क्या जरूरत है? ये तो हमेशा से ही ऐसी है। उन लोगों की क्या बात है, इतना ज़हीन है वो लड़का। तुझे देखते उसने फौरन पसंद कर लिया, और ऐसा लड़का तुझे पसंद नहीं? जानती है, इतनी कम उम्र में जनरल मैनेजर बन गया है वो। दीदी अब कह भी दो ना, तुम्हें भी पसंद है। गुड्डे, दिव्या तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है बस। मगर मुझे तो पसंद है। तो तुम ही कर लो ना उससे शादी। दिव्या इधर देखो, आखिर वो तुम्हें क्यों पसंद नहीं? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। बच्चों की तरह बात मत कर। और आप एक बच्चों की तरह जबरदस्ती मुझसे मनवाने की कोशिश मत कीजिए। मेरी पसंद और नापसंद को भी थोड़ी अहमियत दीजिए। मैं भी शादी नहीं करना चाहती। फिर कब करेगी? जब मेरी मर्जी होगी तब। क्या 50 बरस की उम्र में शादी करेगी तू? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। शादी के बाद भी तो तू पढ़ सकती है। पढ़ाई खत्म करने के बाद ही मैं शादी करूंगी। तब ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। देख बेटे, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 5 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तेरे बाद तेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ इंसाफ करना मेरा फर्ज है। और बेटे, तेरी मर्जी का रिश्ता ढूंढना मेरे बस की बात नहीं। ये रिश्ता अच्छा है बेटे, लड़का पढ़ा लिखा है, शादी सीधे साधे ढंग से करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने हाँ कह दी। और बेटे, दहेज का तो सवाल भी नहीं उठाया उन लोगों ने। अब इससे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं? अगर कोई दहेज की बात ना करे तो फौरन बनिए की तरह पुड़िया बनाकर बेच देंगे मुझे।
मैं गीता बोल रही हूँ। इंजेक्शन पैथेडॉन, टेबलेट सॉर्बिट्रेट, जरा जल्दी भिजवा देंगे प्लीज। थैंक यू। गीता, गुड्डी क्या हुआ? पिताजी को हार्ट अटैक आया है। घबराने की जरूरत नहीं, माइल्ड हार्ट अटैक है। जो दवाइयाँ मैंने लिख कर दी हैं जी, वो इन्हें ठीक वक्त पर देते रहिएगा। जी। वैसे भी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं, मैं कल फिर चेकअप के लिए आ जाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्ते। अब तो खुश है ना तू? बेटी, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। रोगी, मैं तुमसे अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ बेटी। ये भीख मुझे दे दे। माँ? हाँ बेटी, तेरे पिता की सांसों का सिलसिला तेरी शादी से जुड़ा हुआ है। मैं तेरे पास भिखारन बन के आई हूँ, इनकार मत करना। माँ। डैडी, क्या बात है बेटे, आज जल्दी आँख खुल गई तेरी। डैडी, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। सच कह रही है तू? जरा मेरी तरफ देखकर एक बार फिर से तो कह। मैं सच कह रही हूँ डैडी। मेरे करीबा बेटी, ये अचानक तूने फैसला कैसे बदल दिया? क्या अपने बाप की हालत पे तरस खाकर? नहीं डैडी, मैंने ये महसूस किया है कि आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। जीती रहो बेटे, जीती रहो। तो यहाँ क्या करेगी? वो वहां तेरा इंतजार कर रहा है। तू रो क्यों रही है बेटी? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? माँ, मुझे वो पसंद नहीं। जो मुंह में आए कह देना ठीक नहीं है। और जिसे मैं जानती तक नहीं, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? जानती कैसे नहीं? उसने तुझे मंगलसूत्र पहनाया है, वो पति है तेरा। सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने से मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? पागलों जैसी बात मत कर, आंसू पोंछ और चल। नहीं माँ, प्लीज। दिव्या, मेरी बात मान बेटी। उठ। उठ। रो। आओ। आज हमारी पहली रात है दिव्या, वो रात जिसमें जवानियां उमंगों की बुलंदी की तरफ पहला कदम बढ़ाती है, वो रात जिसकी गहराई में डूबकर दो जिस्म एक हो जाते हैं। शर्मा नहीं दिव्या,
ये रात तो वो है जिसमें तमाम छुपी हुई हकीकतों के घूंघट उठने के लिए बेताब हो जाते हैं। ये वो रात है जिसकी लंबी उम्र के लिए हर शायर दुआएं मांगता है। क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ओहो, तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे पहले बता दिया होता। तो बता रही हूँ ना। तो तुम सोना चाहती हो? हाँ। सो जाओ। अरे आओ ना, ये रहा हमारा गरीब खाना, होम स्वीट होम। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो अपनी बहू और अपने बेटे का बड़े धूमधाम से स्वागत करती। खैर, वेलकम, आओ। वैसे इस घर का नौकर, बावर्ची, दरबान, मालिक सब मैं हूँ। हाँ, इस घर में एक कमी थी और वो कमी थी एक मालकिन की। अब तुम्हारे आने से वो भी पूरी हो गई। तो आइए। और ये है हमारा किचन। इस किचन में कभी उंगलियां जलाकर, कभी खाना जलाकर थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया मैंने। वैसे इस किचन में सब कुछ है। हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नुक्कड़ में पंसारी की दुकान है, वहां से मंगा लिया करो। आओ। अरे हाँ, वो ये रही घर की चाबियां। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। शादी से पहले 2 प्रेमिकाएं थी मेरी। एक किताबें और दूसरा संगीत। और ये दोनों शौक मैं इसी कमरे में पूरे करता हूं। फॉलो मी। आओ। और ये रहा हमारा कमरा। कैसा लगा तुम्हें? सच पूछो दिव्या, तो इस मकान की हैसियत ईंट और सीमेंट के गारे से बनी हुई 4 दीवारी से ज्यादा नहीं। लेकिन अब इसे घर बनाना तुम्हारा काम है। मेरे लिए ईंट और सीमेंट से बनी हुई 4 दीवारी ही काफी है। मुझे तो लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। कम से कम उस शैतान के डांट और से तो बच गए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, तुम माजिद अली, तुम मारो। विजय साहब, शादी मुबारक। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता लग गया। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। विजय। ओह, शर्मा जी, नमस्कार शर्मा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये क्या है? हाँ, तुम शादी करने गए थे ना? जी हाँ। 8 दिन की छुट्टी लेकर जी 4 दिन में लौटा। 4 दिन में लौट आए? अच्छा हुआ शादी कैंसिल हो गई। जी, शादी कैंसिल नहीं हुई, शादी हो गई। हाँ। बड़ा दुख हुआ सुनकर। नहीं, आगे? हाँ, वो हुआ यूं कि मैंने सोचा कि घर में बैठ के क्या करूं, सोचा ऑफिस आ जाऊं। अच्छा किया। हाँ जी। अब ऑफिस में आए हो तो ऑफिस का काम ज्यादा करना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। औरत से दूर रहना। क्यों? औरत 2 धारी तलवार है। मर्द का गला काटती है, साथ में दुनिया का भी गला काट देती है। उसकी आंखों में बारूद है
आंसू में सैलाब है जो शहरों को तिनकों की तरह बहा देती है। इससे पहले कि उसका बोगस साया तुम्हारे दामन को जला डाले, उससे दूर रहना। समझ गए? समझ गए? समझ गया। तुम तो समझ गए, मगर मेरा वक्त बर्बाद हो गया। इसके लिए दंड नहीं हो, अपनों से वसूल करता हूँ। तुम बाहर के आदमी हो, मेरी एडवाइस याद रखना। विजय भैया, इस हिटलर शर्मा के बातों में मत आना। इसके माँ बाप ने इसका नाम हसमुख शर्मा रखा था, लेकिन इसके मुख से हंसी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। खुद तो हंसता नहीं और दूसरों की हंसी छीनने के पीछे पड़ा रहता है। उस कायर की बात मत सुनना, इस शायर की बात सुनना। क्या? शायर माचिस दहल भी कह रहा है, अपनी बीवी को शोहर के नजर से मत देखो, उसे शायर की नजर से देखो। मतलब बीवी को सिर्फ बीवी ही नहीं, महबूबा समझो। उसे उसके नाम से नहीं, फूलों के नाम से पुकारो। धीरे से यार। यानी कि गुलाब, केतकी, चमेली, उसे अपने कदमों में नहीं, अपने आंखों में, दिल में, सर पे, पलकों पे बिठा दो। उसकी आधा पर अपना दिल निछावर कर दो। उसकी हर फरमाइश के लिए नोटों भरा जेब खाली कर दो। फिर देखो मोहब्बत के जलवे। जाओ विजय भैया, जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है। अगर मैं देर से गया तो मुझे भी भरना पड़ेगा। अरे बच्चों यार। देर से आने का दंड, झूठ बोलने का दंड, काम चोरी का दंड, गलत सोचने का दंड, गलत सलाह देने का दंड और कभी दंड न देने का दंड। हाँ, तो तुम लोग लेट आया? सर, हम तो पहले ही आ चुके थे लिफ्ट में, मगर लेकिन सर आपने हमें बाहर निकाल दिया। अगर आप लिफ्ट में से नहीं निकालते तो हम आपसे पहले पहुंच जाते ना। खामोश! लिफ्ट में पहले आने से क्या होता है? मेरे ऑफिस में पहले आने से पहले तुम्हें पहले आना चाहिए था। मेरे पहले आने से पहले तुम्हें ऑफिस में आ जाना चाहिए था। तुम लोग ऑफिस में लेट आए, इसलिए पर हेड 10-10 रुपए दंड भरो। कुत्ते की तरह क्या देख रहे हो? 10-10 रुपए दंड भरो। छोटा नहीं, 50 का नोट है। 50 भरो। नहीं 10 है। झूठ बोला, 20 रुपए भरो। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। झूठ का डर। अटक क्यों गया? देखा मैंने उसको, दीवार में चला गया। अरे मर गया साला। अब क्या होगा? साले को घसीट के शमशान घाट ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि मुर्दा किसका है तो क्या बोलेंगे? बोल देंगे गंदी नाली का कीड़ा था, गटर में पैदा हुआ, गटर में मर गया साला। भिखारी था, न जात का ठिकाना न माँ बाप का, हरामी का पिला। हाँ? क्या सोच रहा था बितू? क्या सोच रहा था तू? सोच नहीं रहा था, अपने आप से पूछ रहा था। अच्छा, आप मुझसे पूछ। मैं बिना हाथ देखे हाल बता सकता हूँ, बिना पैर देखे चाल बता सकता हूँ, बिना दिमाग में झांके मन के घिनौने जाल बता सकता हूँ। तूने अपने सपने में मुझे घूंसों से लातों से मारा। हाँ। ये लोग तेरे साथ में मिले हुए थे। हाँ। इतना मारा कि मैं मर गया। मुझे टांग से घसीटता हुआ तू स्मशान में गया। रास्ते में किसी ने पूछा ये कौन है? तूने कहा गंदी नाली का कीड़ा है, गटर में पैदा हुआ वहीं मर गया। भिखारी है साला, इसकी न माँ का पता है न बाप का ठिकाना, हराम का पिल्ला है साला।
गलती हो गई साहब। गलती नहीं हुई, गलत सोचा, गलत सोचने का दंड। दंड पे लूं? जितने पीलोगे उतने रुपए भरने पड़ेंगे, इसलिए ये दंड 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 दंड। आइंदा गलत सोचा तो अंडमान निकोबार भिजवा दूंगा, काला पानी, समझ गया? मिस पिंग वाला, इधर खड़े आप। तुमने कंपनी का सेल बढ़ाने का कोई तरीका सोचा? यस सर, अगर हम अपना माल अंडमान और निकोबार भेजे तो हमें लाखों का फायदा हो सकता है। हमने वहाँ के एजेंटों और कंपनियों से भी बात कर ली है। यस सर। अंडमान निकोबार? यस सर। सरकार वहाँ कैदी भेजती है तो मेरी कंपनी का माल भेजोगी, मेरी कंपनी का नुकसान कराओगी। मैं तुमको न भेज दूं अंडमान निकोबार। इसने मुझे क्या दी? सलाह। कौन सी? गलत। उसके लिए दंड। दंड, गलत सलाह देने का दंड। चलो चलो चलो। भागो भागो।